गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और हम बात करेंगे आज लिमिटलेस बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और टॉपिक्स ये है कि हम बुक्स को कैसे पढ़ेंगे और याद कैसे रखेंगे। कोई भी बुक्स को, सिलेबस की बुक्स हो या फिर अदर कोई भी बुक्स हो, उसे हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद करेंगे, याद रखेंगे। हम बात करेंगे फास्टेड मेथड को लेकर के। ये फास्टेड मेथड क्या होता है जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो, और हम आगे बात करेंगे कि हमें बुक्स में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। और अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम कुछ और भी टॉपिक्स जोड़ने की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कहा जाता है कि आपका समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, आपका सबसे बड़ा दौलत होता है। और ये एक ऐसी संपत्ति है, ऐसा दौलत है जो एक बार खर्च हो जाने के बाद फिर वापस नहीं आ सकता है। आप उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं दोस्तों। आपका जो माइंड ट्रेनिंग होता है, चाहे आप जहां से भी अपने माइंड्स को ट्रेंड करते हैं, ये आपके लिए ध्यान का या फिर ध्यान पर सबसे बेहतर नतीजा होता है दोस्तों। आपसे एक सवाल करेंगे। सवाल ये है कि क्या आपने सब कुछ इसलिए पढ़ा ताकि वो हम नेक्स्ट टाइम भूल सकें, या फिर हम उन्हें याद रख सकें किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से। कहते हैं इस दुनिया में आप एक इकलौते ऐसा इंसान नहीं है जो कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद उन्हें याद ना रख सकता हो, या फिर आप उन्हें याद नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं इस दुनिया में जो कुछ भी पढ़ने के बाद वो भूल जाते हैं। कुछ पल के बाद, कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं उन्हें। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ ऐसा माइंड ना करें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि दुनिया में ऐसे इंसान बहुत सारे हैं जिनके साथ ये सिचुएशंस क्रिएट होता है। एक मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। वो कहते हैं यह एक गणितीय सूत्र है जो उस दर का वर्णन करता है जिस पर जानकारी प्रारंभिक तौर पर याद करने के लिए या फिर याद करने के बाद भुलाया जा सकता है। शोध से पता चलता है कि मनुष्य जो कुछ भी याद करता है उसका 50% वे 1 घंटे के भीतर ही भूल जाते हैं और 24 घंटे के भीतर मिनिमम 70% भूल जाता है। हमें सोच से पता चला है कि हमारे ध्यान करने की जो क्षमता होती है वो 10 से 40 मिनट के बीच ही की होता है। 10 से 40 मिनट का बीच ऐसा होता है जिसमें हम ध्यान कर सकते हैं, जो चीज़ हमें याद रह सकता है। यदि हम दिए गए किसी भी काम को करने में इससे अधिक समय लगाते हैं तो हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलता है दोस्तों। फिर उसके बाद 10 से 40 मिनट के बाद फिर हमारा ध्यान, हमारा माइंड भटकना शुरू हो जाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आप अपने माइंड्स का डोपामाइन या फिर पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये पोमोडोरो तकनीक क्या होता है, आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं किसी भी काम को करने या फिर किसी भी चीज को पढ़ने का सबसे उत्तम टाइम होता है, सबसे श्रेष्ठ टाइम होता है 25 मिनट, और इसके बाद 5 मिनट में एक विराम। अगर आप 25 मिनट तक कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको 5 मिनट का टाइम आपको रिलैक्स होने के लिए चाहिए। 25 मिनट का प्रत्येक टाइम डोमोरोपो कहलाता है, पोमोडोरो कहलाता है। और उसके बाद अगर आप हम इससे कहीं भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी फील्ड में पढ़ाई करते हैं या फिर कोई वर्क करते हैं, तो आप 25 मिनट तक कंटिन्यू लगे रहिए उस सब फील्ड में, पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ये ब्रेक क्यों दिया गया है 5 मिनट का, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब सीखने की बात आती है तो पोमोडोरो तकनीक याद करने से संबंधित कारणों को विशेष रूप से प्रावधान देता है। अभिवक्ता के तौर पे वो हमारे माइंड्स को प्रभावित भी करता है दोस्तों। हर 25 मिनट के बाद अगर हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से शार्प हो जाता है, फ्री हो जाता है। उसके बाद भी फिर वो किसी भी चीज को याद करने के लिए पूरी तरह से फिट रहता है। हर स्टूडेंट अपने लाइफ में जब एग्जाम का टाइम्स होता है, जब परीक्षा का टाइम होता है, उससे पहले वो टाल मटोल करने का रवैया अपनाने लग जाता है दोस्तों। और फिर
पर एग्ज़ाम के बिल्कुल एक रात पहले जितना अधिक हो सके उसका रट्टा मारने लग जाता है। ऐसा क्यों? और वो भी बिना किसी वेट करने के, बिना किसी स्टे लेने के, बिना किसी विराम के। और कहते कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुक्स हमें सिखाती है कि हमें हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ताकि हमारा माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके नेक्स्ट टाइम के लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए उन्हें याद करने के लिए। आगे बताते हैं, यदि आप बिना किसी रेस्ट किए 2 घंटे के लिए किसी पुस्तक को पढ़ने बैठ जाते हैं, इस बात की पूरी संभावना है कि आप पहले 20 मिनट में जो भी पढ़ते हैं वह आपको याद रहेगा। हो सकता है कुछ समय बाद आप इस समय में, उसके बाद का जो टाइम होता है, फिर आप वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं। 25 मिनट के बाद जो भी आप पढ़ते हैं आप उन्हें भूलने लग जाते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में, माइंड में याद नहीं रहता है। इसका कारण आपको मैंने बताया है, इस चीज़ को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। और या फिर ऐसा भी होता है कि उसके बाद जब आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो कंटिन्यू 2 घंटे तक लगातार पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि या तो स्टार्टिंग के 25 मिनट तक जो भी पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है, या फिर लास्ट के 25 मिनट जो होता है उसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है, वो पूरी तरह से हमें याद हो जाता है। और बीच के जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ रखा है, वो चीज़ें हमारे दिमाग से पूरी तरह से हट जाता है, मिट जाता है। यूँ कहें तो हम उसे याद भी नहीं रख सकते हैं, या फिर हमें याद भी नहीं रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम कंटिन्यू जब पढ़ते रहते हैं तो हमें उस चीज़ को रिमाइंड करने का टाइम ही नहीं मिला। बीच में हम अपने आप को उस चीज़ को रिमाइंड करने के लिए टाइम नहीं देते हैं, उन्हें याद करने के लिए आत्मसात नहीं रहते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए, उनके बारे में थिंकिंग करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। और रिजल्ट ये होता है कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। कुछ पल के बाद, कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। और फिर हमारे मन में एक सवाल होता है कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, हम कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और उसके बाद देखिए कि ये चीज़ें आपके लाइफ में कितना सक्सेसफुल होता है। अगर आपने कभी इस चीज़ को नहीं जाना है और आपने जान लिया है कि ऐसा करने से हमें बेनिफिट हो सकता है, हमें हर चीज़ याद रह सकता है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए और देखिए कि रिजल्ट क्या आता है आपके लिए। लेखक आपको एक बात बताते हैं कि अगर आप इस बुक्स के जरिए जुड़े हुए हैं हमसे, तो आपको और भी अधिक स्मार्ट बना देगा। पढ़ने के तरीके को, जो आप पढ़ते हैं उसके तरीके को और भी बेहतर बना देगा आपके लिए, और भी ज़्यादा स्मार्ट बना देगा आपको कि आप कैसे पढ़ना चाहिए आगे, या फिर कैसे किसी भी चीज़ को याद रखना चाहिए, अपने माइंड्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए। जब भी आप इसी सक्रियता के, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, माइंडसेट के साथ अगर पढ़ते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में, आप अपने ब्रेन में एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आपको हमेशा याद रहता है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी ब्रेन में तस्वीरें बनती है और वो चीज़ हमेशा याद रहता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर वेंडेस होमेंस कहते हैं, लगभग हर समय प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क किसी न किसी नए विचार या फिर किसी न किसी सनसनी से फैला हुआ होता है, और वह अपने मस्तिष्क का आकार में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। आप जब भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं या फिर आप जब भी कोई सिलेबस का बुक्स को पढ़ते हैं, तो आपके पास अपने मन की सीमा को फैलाने का अवसर होता है, और यह सभी कभी भी इतना, यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। और वो प्रैक्टिकल ये है कि कहते हैं कि 25 मिनट का टाइम सेट करें और उतने समय तक आप एक पुस्तक को पढ़ें। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब आपका अलार्म चालू हो जाए, जब आप अलार्म लगाते हैं उसको पढ़ने के लिए 25 मिनट तक, उस बुक्स में जहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को, टॉपिक, उस चीज़ को मार्क कर दीजिए पेन से, और उसके बाद 25 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और फिर जब 25 मिनट हो जाए उसके बाद आप स्टॉप करके किसी बुक्स में, किसी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें आपने 25 मिनट तक पढ़ा है। ये हम लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल है, आप ऐसा करके देखिए और देखिए कि ऐसा आगे ऐसा क्या होता है।
हमें पता है कि स्टार्टिंग में कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन जब इसकी आदत लग जाएगी तो आपका माइंड इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और फिर आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि ये प्रैक्टिकल आपके लाइफ में, आपके लिए, स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट के लिए कितना बेहतर है और कितना लाभदायक होता है दोस्तों। पढ़ने के लिए आप फास्ट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। हर स्टूडेंट को चाहिए कि उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन्हें वो भूल जाए तो बेहतर है, क्योंकि हमारा माइंड में स्टोर करके रखना ये चीज़ें, हमें जो भी चीज़ याद करने की ज़रूरत होती है उन्हें याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें स्टोर नहीं कर पाता हमारा ब्रेन हमारे किसी भी चीज़ को जो हम याद करना चाहते हैं। तो बेहतर है कि आप जो चीज़, ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें याद नहीं करना चाहिए तो आप उन्हें भूल जाए तो बेहतर है, आप उनसे दूर रहें तो बेहतर है दोस्तों, ताकि हमारा माइंड उस चीज़ को स्टॉक करके रख सके जो चीज़ें हमें चाहिए। किसी भी पुस्तक को पढ़ने के दौरान जब आपका मन आपके ना चाहने के बावजूद भी किसी और चीज़ की तरफ भटकता है तो वह कुछ और महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उतना जरूरी भी नहीं है दोस्तों। तो आप उस चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश ना करें। आप जिसका विरोध करते हैं वह बनी रहती है, या फिर वो प्रेजेंट रहता है, या फिर अपनी भावनाओं को, अपने विचार को एक डायरी में लिख करके उन्हें साथ रखने की कोशिश करें। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि आपके माइंड में चल क्या रहा है और ये क्यों चल रहा है। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ से खत्म होता चला जाएगा। आप उस मेंटलिटी को भूल जाइए, आप उस धारणाओं को भूल जाइए जो आपने अपने लिए बना रखा है, जो आपने अपने लिए सोच रखा है, ये कि हमसे याद नहीं होगा, हमसे याद नहीं होता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमसे कुछ पढ़ा नहीं जाता है, कुछ सीखा नहीं जाता है, ये सब चीज़ें को भूल जाइए और फिर एक नई सोच, एक नई प्रैक्टिकल के साथ आप स्टार्ट कीजिए हमारे साथ, जो हम बता रहे हैं आपको। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जो भी चीज़ बनना चाहते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं या फिर जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप अपने माइंड्स को हमेशा खुला रखिए, अपने माइंड्स को हमेशा ओपन रखिए, ताकि वो चीज़ें पूरी तरह से और फ्री तरह से आपके माइंड में स्टोर हो सके, उसका इमेज बन सके, या फिर आप उन्हें विजुलाइज कर सकें। आप अपनी थॉट्स को, अपनी बातों को पॉजिटिव करने का पूरा प्रयास कीजिए। याद रखिए, यदि आप अपनी सीमाओं के लिए लड़ते हैं तो आप उन्हें बनाए रखने में आपकी क्षमता, आपका पावर निश्चित नहीं है और कुछ भी सीखना संभव नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो असंभव है। अगर आप मेहनत करते हैं या फिर आप प्रैक्टिकली तौर पे आप लगे हुए हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव है दोस्तों। किसी भी चीज़ को सीखना सिर्फ देखने वाला खेल नहीं है। मानव मस्तिष्क में किसी भी चीज़ को लेना या फिर लेने में उतना सीखना नहीं होता है जितना वह निर्माण के जरिए सीखता है। आइए हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या फिर सोचते हैं तो इस चीज़ से हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं होता है जितना डेवलप किए हम उस चीज़ को करने लग जाते हैं, या फिर उसका निर्माण के जरिए हमारा माइंड जितना डेवलप होता है उतना हम बैठ के सोचने से नहीं होता है। प्रैक्टिकली तौर पे हमारा माइंड का विकास होता है। फिर हम क्यों नहीं किसी चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पे हम करते रहें, ताकि हमारे माइंड्स का, हमारे ब्रेन का डेवलपिंग हो सके, ब्रेन विकास कर सके, हमारा माइंड विकास कर सके। अगर आप किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण बना देते हैं तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है दोस्तों। आप जितने अधिक सक्रिय रहेंगे उतने ही बेहतर तरीके से, उतनी ही तेज़ी से और भी अधिक सीखते चले जाएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं या फिर रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे मस्तिष्क को और हमारे मस्तिष्क की क्षमता को, हमारे ब्रेन पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनका रिवीजन करते रहिए, रिमाइंड करते रहिए, ताकि आपका ब्रेन पावर और भी बेहतर हो सके। कहते हैं कि यह आपके लिए अंतिम मौका है, जिसके बाद आपके पास पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं है। हाँ दोस्तों, आप एक नीली गोली खाते हैं, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ को करने के लिए, अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है, टैबलेट्स खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप अपने बिस्तर में जागते हैं और वही मानते हैं जो आप मानना चाहते हैं।
आप लाल गोली लेते हैं लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, आप कोई भी टैबलेट्स खाते हैं उससे कुछ होता नहीं है। लेखक और मनोवैज्ञानिक कहते हैं, याद रखिए मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ वही सच है, इसके अलावा कुछ और नहीं है दोस्तों। हर इंसान का सवाल ही जवाब होता है। चलिए हम इस पे बात करते हैं। एक रहस्यमयी बातें बताई गई है यहाँ पे कि आपकी इंद्रियां प्रति सेकेंड आपके आसपास की दुनिया से 11 मिलियन बीट्स की जानकारी एकत्रित करती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में व्याख्या करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा हो कैसे रहा है। हमारा चेतन मन आमतौर पर प्रति सेकेंड केवल 50 बीट्स को प्रोसेस करता है। ये जो हमारा माइंड है, हमारा जो चेतन मन है, ये प्रति सेकेंड 50 बीट्स को प्रोसेसिंग करता है दोस्तों। कहते हैं कि शिक्षा का एक वास्तविक उद्देश्य किसी व्यक्ति को लगातार सवाल पूछने की स्थिति तक पहुंचाना है। ये मैंने नहीं, ये किसी बड़े महान लेखक ने बताया है और उसका नाम है विस्प मेंडेल क्रिटन। ये कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा वास्तविक उद्देश्य है जिसकी व्यक्ति को लगातार सवाल पूछने की स्थिति तक पहुंचाना है। अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो इसका मकसद होता है कि आपको हर किसी से कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं और आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए किसी न किसी से सवाल पूछने की, किसी न किसी से बात करने की, किसी न किसी मैटर पे सवाल पूछने की। इससे आपका हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी मेंटलिटी पावर, जो माइंड पावर होता है, उसकी भी ग्रोथ हो जाएगी दोस्तों। आपने कभी इस चीज़ के बारे में नोटिस किया है, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कुछ दिन तक सोचते हैं वो चीज़ें आपके सामने आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपके ड्रीम से रिलेटेड हो या फिर कोई भी वस्तु या फिर कोई सामान भी हो सकता है। तो इसी के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि आपका RAS भी इसी साइंस के ग्लोरियस मैथ जैसा काम करता है। आप जिस चीज़ में रुचि रखते हैं यह आपको उससे अधिक दिखाता है दोस्तों, और आप जिन चीज़ों में रुचि नहीं रखते हैं वो आपसे छिप जाता है, वो आपसे दूर हो जाता है। और पढ़ाई की फील्ड में भी ऐसा ही होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उन्हें हिंदी से रिलेटेड सारी बुक्स उनके दिमाग में, उनके जहन में होता है, लेकिन वो अंग्रेज़ी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड ना वो किताबें पढ़ता है ना उसमें टाइम देता है, तो वो चीज़ें उन्हें कभी भी याद नहीं रहता है, कभी उनके बारे में वो बात नहीं करता है। तो फिर उनके मन में एक सवाल आता है कि इंग्लिश होता क्यों नहीं हमसे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो जिस चीज़ में जितना टाइम देगा वो चीज़ें उनके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो चीज़ें उन्हें उतनी ही जल्दी याद रहता है दोस्तों। हर इंसान के दिमाग में एक सवाल होता है, मैं इससे बेहतर कैसे बन सकता हूँ। राइट, आप भी सोच सकते हैं कि आप किसी और से बेहतर कैसे बन सकते हैं। जब आप खुद से ये सवाल करते हैं तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, इस चीज़ को सोच करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वही कारण है परेशान होने का, क्योंकि आपके माइंड्स में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है कि आपने जो सवाल दिया है अपने माइंड्स को कि आप सबसे बेहतर कैसे हो सकते हैं को लेकर के। आप जितना ज़्यादा अपने ब्रेन से सवाल करेंगे आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा शार्प होता चला जाएगा, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा और आपकी मेमोरी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, विकसित होता चला जाएगा दोस्तों। आप ज़रा सोच के देखिए, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मैं इस क्षण को और भी अधिक जादुई कैसे बना सकता हूँ। राइट, आप जिस पल में आप अभी हैं उस पल को और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पल को और भी ज़्यादा जादुई कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सारा खेल माइंड का होता है। अपने माइंड को कैसे तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके माइंड्स को लेकर के बातें होती है कि उन्हें तैयार कैसे किया जाए, प्रिपेयर कैसे किया जाए, तो आप खुद से एक सवाल कर सकते हैं, मैं इसका प्रयोग कैसे कर सकता हूँ, अपने माइंड का प्रयोग मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए। अपने माइंड्स का प्रयोग क्यों करना चाहिए, अपने दिमाग का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसे यूज क्यों करना चाहिए, मैं इसका प्रयोग कब कर सकता हूँ। अपने दिमाग का उपयोग, अपने दिमाग का यूज कब करना चाहिए, कैसे, क्यों और कब। जब आप अपने दिमाग में ये सवाल
सोचते हैं तो फिर एक रहस्यमयी घटना आपके साथ घटती है, और वो घटना ये है कि आप परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये परेशान क्यों हो रहे हैं। लेकिन अब आपको आगे से परेशान नहीं होना है। जब किसी भी चीज़ को, जब किसी भी सवाल को आप खुद से करते हैं, तब आपको रिलैक्स रहना है ये सोच के कि आपका माइंड उस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगा हुआ है। ये 3 जादुई सवाल है दोस्तों जो आप खुद से कर सकते हैं। ये तीनों सवाल आपको अपने मस्तिष्क के जरिए हृदय और हाथ में के सहित आपको मदद करेगा कि आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में कैसे कामयाब हो सकते हैं, पढ़ाई की फील्ड में कैसे कामयाब हो सकते हैं, या फिर किसी बिजनेस के फील्ड में कैसे कामयाब हो सकते हैं, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स लाइन में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आप पागलों की तरफ पढ़ने के बजाय रिलैक्स होकर के पढ़ें। हर 1 घंटे बाद, हर 25 मिनट के बाद, हर 40 मिनट के बाद एक ब्रेक लें, ताकि आपका माइंड उन सब चीज़ों को याद कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। कहता है इस दुनिया में हर इंसान एक अलग शक्ति के साथ पैदा हुआ है और हर इंसान के अंदर एक अलग अलग शक्तियां हैं, प्रतिभाशाली है। लेकिन अगर आप किसी मछली को उन्हें पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं तो आप पूरी जिंदगी यह मानकर चलेंगे कि वह मूर्ख है। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जीवन बहुत बेहतर है, हमारा मस्तिष्क बहुत बेहतर है, बहुत खूबसूरत है, और ऊपर वालों ने जो पावर दिया है हमें, हमारे पास जो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो पावर है, हमारे मस्तिष्क का जो पावर है वो बहुत ही अनोखा होता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बना है। आज जो ये डिजिटल उपकरण आ रहे हैं, आज जो ये बड़े बड़े कैसे कह सकते, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि कुछ जो भी चीज़ें हो रही है इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन पावर की ही वजह से हो रहा है, ना कि उन्हें किसी ने बताया है आप ऐसा कीजिए फिर ऐसे होगा। ये बुक्स, जो इतनी सारी बुक्स लिखी गई है, वो भी एक ब्रेन पावर का ही नतीजा होता है। तो फिर आप अपने ब्रेन के साथ फ्रेंडशिप करके आप अपने पढ़ने के तरीके को, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और अपने मेमोरी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे लिमिटलेस की मानसिकता क्या होती है, या फिर हमारे माइंड्स पावर में जो हमें जो हमारी जो लिमिटलेस होती है थिंकिंग जो होता है, हमारा जो माइंड होता है, उनकी मानसिकता क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।